एक विवाद की। हाल ही में जिस तरह से ट्रंप अति उत्साही होकर के नाटो कंट्रीज से ही उनके हक को मारने की तैयारी करने लगे, डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की तैयारी करने लगे, इस बीच में समझ में कनाडा को यह आ गया कि सुनो, अगला नंबर हमारा है। आज जिस ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप पागल हो रखे हैं, असल में ग्रीनलैंड तो उनके लिए केवल एक सैंपल टेस्टिंग है। असल में चाहते तो वो कनाडा को हैं, और जब कनाडा को चाहते हैं, ऐसे में ट्रंप पहले भी कई बार कनाडा को अपना 51वां राज्य बता चुके हैं, तो ग्रीनलैंड को लेकर वो केवल यूरोपियन यूनियन की और नाटो में बचे रह गए छोटे मोटे देशों की ताकत जांचना चाहते हैं। वो सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड लेते समय कौन सा यूरोपियन देश अमेरिका को कन्फ्रंट करने आएगा, और अगर ग्रीनलैंड का मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर अगला नंबर कनाडा का होगा और कनाडा अमेरिका का 52वां राज्य बन जाएगा। ग्रीनलैंड का रास्ता तो लगभग ट्रंप साफ कर चुके हैं। अगली चर्चा अब कनाडा की होने वाली है। इससे पहले ही कनाडा समझदारी दिखाते हुए चीन की शरण में चला गया है। हालांकि विनाश काल में आई हुई इस शरण को सामने वाला भी मौका ही मानकर यूज कर रहा होता है, फिर भी कनाडा ने जो अपने स्तर पर सक्षम था वो प्रयास किया है। जैसे वेनेजुएला को भी जब डर लगने लगा था कि ट्रंप उसे खा जाएंगे, तब वो रूस की तरफ भागा था कि हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए सर, बुरे वक्त में हमारे काम आ जाइएगा। लेकिन इस बार ये पार्टनरशिप करने अमेरिका का ही पड़ोसी, अमेरिका का ही सहयोगी, नाटो मेंबर कनाडा भागा है चीन की तरफ। आप पूछेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? भाई साहब, बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि पिछले साल इसी कनाडा ने अमेरिका की चाल चलते हुए कि अमेरिका जैसा कहेगा वैसा करूंगा, चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया था। ये वो कनाडा है जो सोच रहा था कि हम तो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं, मित्र हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो शायद बाकी लोग मित्र रह नहीं जाते। वही कनाडा की गलतफहमी थी। हुआ भी यही। कनाडा ने 100% टैरिफ लगाने की जो भूल कभी चाइना पर की थी, अमेरिका उस भूल से इन्हें अपना मान लिया कि बेटा सुनो, तुम तो हमारे हो तो अलग क्यों रहते हो, आओ हम एक साथ मिलकर रह लें। देखो, इस समय अमेरिका यूरोपियन देशों को यथासंभव तरीके से थका रहे हैं, हर तरह से। उधर रशिया से बैन करवाकर महंगाई में इन्हें मरवा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के नाम पर इनका शक्ति परीक्षण कर दे रहे हैं। रही सही शक्ति को खत्म करने के लिए नाटो को कभी भी खत्म करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने नाटो खत्म कर दिया तो बेटा फिर तुम्हें रशिया से कोई नहीं बचा पाएगा। तो जितना भय का व्यापार इस समय यूरोप से अमेरिका कर रहा है, इतना शायद कोई नहीं करेगा। और ऐसे में ही अमेरिका के साथ साथ यूरोप के साथ साथ कनाडा भी पिसता चला जा रहा है, बिल्कुल सेम